वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में जो वादनी थी, उन्होंने एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला जज तक। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो इरफान सोलंकी का परिवार है वो उनको लगातार धमकियां दे रहा है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये मांग भी की कि इसका फैसला जल्द आना चाहिए। अब क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, जो वादनी हैं, उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिला जज को, बहुत सारे आरोप लगाए हैं आपके और आपके परिवार के ऊपर। उस पर आपको क्या कहना है? उनके जो आरोप है उसके के लिए तो हम बिल्कुल कहते हैं कि इसकी जांच करा ली जाए, उनकी भी और हमारी भी। जो सच होगा सामने आ जाएगा। और जो वो कह रही धमका रहे हैं, तो कोई वजह नहीं बनती इस इल्ज़ाम का, क्योंकि उनकी गवाही हो चुकी है। अब तो बिल्कुल केस जजमेंट पे लगा हुआ है, तो धमकाने से क्या है? जो है कोर्ट में लिख दिया गया है, और न्यायालय पे भरोसा रखें और सब्र रखें। जितना सब्र हम लोगों के है उतना ही वो भी रखें, तो इंशाल्लाह जो सही होगा उसके साथ इंसाफ होगा। उनका ये भी कहना था कि जब भी सुनवाई होती है, तो जब भी इरफान आते हैं या रिजवान आते हैं सुनवाई पर, पेशी पे, तो जाते समय उनको धमकाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है और हम छूट जाएंगे। इस पे आपको क्या कहना है? आप भी कई बार मौजूद होती हैं सुनवाई के समय में। जी जी जी। तो आपका कैमरा गवाह है। कभी भी कोई भी ऐसे बाइट में ना मेरे पति ने या मेरे देवर ने, रिजवान सोलंकी या इरफान सोलंकी, किसी ने भी किसी का नाम लेकर धमकाया नहीं है। इंसाफ की गुहार ज़रूर लगाते हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ ऊपर वाला है और इंसाफ होगा। तो कोई जो है उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिससे उनको लगे कि हम धमकाए जा रहे हैं। अच्छा, जब से पूरे मामले की सुनवाई खत्म हो गई है, तब से तकरीबन 15 तारीखों के आसपास निकल चुका है। फैसला टलता जा रहा है, तारीख पे तारीख लगती जा रही है। इससे क्या लग रहा है? उम्मीद क्या है? उम्मीद टूट रही है या उम्मीद बंध रही है? ऐसा क्या लगता है, क्योंकि फैसला लेट होता जा रहा है? अब वो न्यायालय की प्रतिक्रिया है। अब वो जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, या मतलब जो भी उनका जो भी उनके है तरीके काम के, तो उसके लिए तो हम कोई कमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि न्यायालय बहुत हम लोगों को इंसाफ भी वहीं मिलना है और सभी को मिलना है। तो देर हो रही है, तो पता नहीं क्या वजह है। शायद कुछ पेपर वर्क में कमी हो रही है, क्योंकि इतने दिन से ये केस चल रहा है, तो बहुत सी गवाही है। कोई हो सकता है पेपर वर्क में कुछ देरी हो रही हो, कमी हो रही हो, इस वजह से हो रही। बाकी अदरवाइज हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे न्यायालय का फैसले पर। जो पत्र लिखा गया है वादनी की तरफ से, तो वादनी के लिए कुछ कहना है, या उनके पत्र पे जो उनके आरोप है उस पे क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होनी है? वो जो इल्ज़ाम लगा रही सरासर झूठा है। और उसके बाद वो ये कह रही हैं कि धमकाए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्यों धमकाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब तो इतना वक्त हो गया है, और जब अगर उनकी तरफ से कोई पेपर वर्क या मतलब कुछ भी होता है, तो हम उसका जवाब देंगे। और हम भी इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि भाई उनके साथ इंसाफ हो तो हमारे साथ भी हो। हमारी भी कॉल डिटेल निकाली जाए, उनकी भी। उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर के किसी बंदे ने या हमने या मेरी अम्मी ने, किसी ने भी उनको धमकाया हो या कॉल करा हो, तो जो भी सच है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपके पति समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव की जनसभा भी हुई थी। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपके विधायक हैं, लेकिन कहीं पे भी इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं पे भी इरफान सोलंकी का मामला नहीं उठाया गया, ना मंच से उठाया गया, ना कहीं पे जनसभाओं में उठाया गया। तो इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी भूल गई है इरफान सोलंकी को? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बात होती रहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और हमारी मुलाकात भी अक्सर, जब हम मेरा क्योंकि रास्ता लखनऊ से ही बनता है, महाराजगंज का जाना है, तो अक्सर हम लोग उनसे मुलाकात भी होती है और बात भी हमारी पार्टी से होती रहती है। हमारे जो है विधायक भी हमारे 2 शहर में, उनसे भी, उनके माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी खबर लेते रहते हैं। अब मंच से नाम ना लेना तो उनकी जो भी रही हो, क्योंकि इतने प्रोग्राम होते हैं, शायद हो सकता है दिमाग से स्किप कर गया हो या जो भी रही हो, हमें उसकी खैर जानकारी नहीं। पर हमारे अच्छे संबंध है हमारी पार्टी से, हमारी बात होती भी रहती है उनसे। इरफान सोलंकी को अगर 2 साल से ऊपर की सज़ा हुई, अगर सज़ा हुई कोर्ट से, तो विधायकी चली जाएगी। ये नियम है, सभी लोग जानते हैं। अगर छूट गए कोई बात नहीं, अगर स्थिति अगर ऐसी आती है, तो क्या आप या आपके कोई परिवार में से उस सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ना चाहेगा? उसके लिए तो अभी बहुत जल्दी होगी ये बात। अभी हम कुछ इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हक में फैसला आए। हम तो कभी इस नीयत से नहीं बोलेंगे कि कभी 2 साल की सज़ा हो या 1 साल की भी सज़ा हो। हमें सज़ा ना होगी, इंशाल्लाह बरी होंगे। और उसके बाद अल्लाह ना करे 1% भी लगता है, तो फिर वो बाद में विधायक जी का फैसला होगा, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आप थी नसीम सोलंकी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो भी आरोप वादनी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर है, उन्हें उम्मीद है
कि कोर्ट उनके हक में फैसला करेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।